मैत्रेय उवाच निशम्य भगवागीतं कारणं संयोजिता तदा सर्वे समर्पन्तः देवाय योगशः। मैत्रेय जी बोले आत्म हुआ गीतम कारणम निशम्य। आत्म हुआ माने ब्रह्मणा, ब्रह्मा जी के द्वारा गीतम गान किए गए, कहे गए, कारणों को सुन करके देवता लोग संकया उज्जीता, शंका से रहित, समझ गए कि दोनों असुरों का तेज है, उसी के कारण उन्हीं के कारण हम लोगों का तेज फीका पड़ गया, तो कारण समझ गए देवता लोग। तो आत्म हुआ ब्रह्मा जी के द्वारा गीतम गान किए गए, कहे गए, कारण को निशम्य सुन करके संकया उज्जीता, देवता लोग शंका से रहित हो। ततः इसके बाद सर्वे दिवौकसः, सभी देवता लोग त्रिदिवाय स्वर्ग के लिए निवर्तन्त लौट गए। त्रिदिव माने स्वर्ग, स्वर्ग स्वर्ग नाम का त्रिदिव त्रिदशा है हमारा पूछा है। त्रिदिव माने स्वर्ग, दिवौकसः माने देवता लोग। दिवः एव ओकः ये शाम, स्वर्ग ही जिनका ओक है, ओक माने निवास स्थान, उन्हें दिवौकसः, दिवौकसः देवता लोग दिवाय स्वर्ग के लिए निवर्तन्त लौट गए। क्यों? कि ब्रह्मा जी के द्वारा कारण सुन लिया। दितिस्तु भर्तुरादेशात् भर्त्य परिसंकिने पूर्णे वर्षसरे साध्वे दितिस्तु, दिति ने तो भर्तु आदेशात्, अपने पति कश्यप जी के आदेश से अपत्य परिसंकिनी, अपने पुत्रों पर शंका करती रही कि पर पैदा हो जाएंगे तो देवताओं का उत्पीड़न करेंगे। तो अपत्य अपनी संतानों पर परिसंकिनी शंका थी, इसलिए साध्वी, उस साध्वी ने पूर्णे वर्ष सते, 100 वर्ष पूरे हो जाने पर यमौ पुत्रौ प्रसूवे, यमौ माने जोड़वा, 2 पुत्र प्रसूवे उत्पन्न, यमो माने जोड़वा, सुपुत्र 2 पुत्र प्रसूवे उत्पन्न किए। कब? वर्ष सदैव पूर्णे, 100 वर्ष पूरे हो गए तब। अब क्या हुआ? ओहो उत्पादा भावस्तत्रा विवेकोन्नयनामयो देवोऽग्निर्ललिते च लोकस्य रूपयावः। उत्पाता बहवः, तत्र वहाँ पर उस समय बहवः उत्पाता निपेतु, बहुत उत्पाद गिरने लगे। पपात पेतु, पेतु निपसर्ग लगाइए, तो निपेतु बहुत से उत्पाद होने लगे। क्यों? जायमाने, उनके उत्पत्ति के समय, जब ये दोनों की उत्पत्ति हुई तब अनेकों उत्पाद होने लगे। दिव्य स्वर्ग में, भूमि पृथ्वी पर, अंतरिक्ष में अनेकों उत्पाद उठने लगे। कैसे उत्पाद? लोकस्य, लोगों के लिए, पूर्व भयावह, बहुत भयभीत करने वाले उत्पाद उठने लगे। लोकस्य, लोगों के लिए, पूर्व बहुत भयावह, भयभीत करने वाले उत्पाद होने लगे। क्या उत्पाद हुए? सहाचला सहाचला, सह अचला, अचल माने जो नहीं चले, कौन? पर्वत। अचल पर्वतों के सहित हुआ चेलू, पृथ्वी हिलने, हुआ माने पृथ्वी, चेलू माने चलने लगी, माने हिलने लगी। तो सह अचला, पर्वतों के सहित, अचल माने पर्वतों के सह माने साथ, हुआ माने पृथ्वी, चेलू माने हिलने लगी। दिशा सर्वाह प्रज्वलु, सर्वाह दिशा, सभी दिशाएं प्रज्वलु, जलने लगी, सभी दिशाओं में आग जैसी लगती। और सोलका, उल्का तारा सहित,
उल्का तारा है जो टूटता है, वो लोगों को भयभीत करने वाला होता है, प्रजा को विनाशकारी होता है। सब उल्का उल्का के सहित असनय वज्र केतु गिरने लगे। असनी एक वचन है, असनी असनी असनय, हरि हरि हरय, असनय बहुवचन को, असनय माने वज्र, केतु गिरने लगे, साथ में उल्का तारा भी टूटते गिरने लगे, और केतवस्य केतु भी दिखाई देने लगा, जो आदि हेतवा दुख का कारण है। केतु तो 100 है ना, राहु तो 1 है, और केतु शतम, केतु 100 है? तो इसलिए केतु का प्रयोग किया है। केतवा केतु भी, केतु का उदय हो गया जो आदि हेतवा दुख का हेतु है। वायु सुदस्पर्शा उत्कारानिरयन्मुः उन्मूलयन् नगपतिन् वाद्यानि रजोध्वजः। सुदुस्पर्शा माने स्पर्श करने में कठोर कठोर हवाएं बबू बहने लगी, बबू बहने लगी। वायु कैसी वायु? शुद्ध स्पर्शा, जो स्पर्श करने में कठोर थी, जो मुंह फूदकारान ईरेन, मुंह माने बहुत ज्यादा, फूदकार माने फाए फाए करती हुई हवा चलने लगी। मुंह माने निरंतर, फूदकार का ईरेन उच्चारण करती हुई, बार बार फाए फाए करती हुई हवाएं चलने लगी। जो उन्मूलयन अगपति, अगपति अग माने वृक्ष, न गच्छन्ति इति नगा, अगा वृक्ष और पर्वत, अगपति बड़े बड़े वृक्षों को उन्मूलन उखाड़ती हुई हवा चलने लगी। वाद्यानी का बौंडर चलने लगा। वाद्या माने हवा का, अनेक माने समूह, जो रजोध्वजा देखा होगा गांव में हवा चलती है, खड़बड़ खड़बड़ करता हुआ धूल आप ऊपर को उड़ती हुई चली जाती है, और पत्ते खड़बड़ाती खड़बड़ करते हुए पत्ते ऊपर को धूल के साथ उठते थे। रजोध्वजा धूल की ध्वजा उड़ाती हुई। वाद्यानी का बौंडर, वाद्यानी माने हवा के, अनेक माने समूह, बौंडर चलने लगा। उद्धसत्तरिदं भूता घटयानष्टभागणे योनिप्रवेशतमसा भस्मयादृश्यते पदम्। उद्धसित तड़ित बादल छा गए जिनमें बिजली हंस रही थी। बिजली का हंसना क्या होता है? चमकना। उद्धसत हंस रही थी माने चमक रही थी, तड़ित माने बिजली, और अंबोध घट गया, बादलों की घटनाएं छा जाने से नष्ट भागणे, नक्षत्रों का लोप हो गया, नक्षत्र खो गए, नष्ट हो गए। भागण माने नक्षत्र समूह, भा माने नक्षत्र, गण माने समूह, तो घटिया बादलों की घटना से नष्ट भागणे, नक्षत्र समूह लुप्त हो गया। व्योमनि आकाश में पविष्ट तमसा, अंधेरा ही प्रवेश कर गया, आकाश में अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देने लगा। पदम न व्यादर्श्यते, किसी को अपना स्थान भी, पदम माने स्थान, अपना अपना स्थान, न व्यादर्श्यते नहीं दिखलाई पड़ता था। चुक्रोशो विमलावादेर रुरर्मे क्षुधितोदरा शोधपानाश्च सरिताः शुष्ककङ्कणा। विमना उदास हो करके, अनमना सा हो करके, वार्धी समुद्र चुक्रोश चिल्लाने लगा, हल्ला मचाने लगा, खूब लहरें उठने लगी। उदूरनी उद उठने लगी, ऊर्वी माने लहरें, छुए तो उतारा, उधर माने अंदर का भाग, खबर खबर मचने लगा, क्षुब्ध हो, छुई तो उतारा, समुद्र का पेड़ क्षुब्ध हो गया, माने अंदर से खबर खबर की आवाज आने लगी। सोलपानाश्च सरिता, जलाशयों के सहित, सरिता माने नदियां, चुक्षुभु नदियां भी क्षुब्ध हो गई। और शुष्क पंकजा, नदियों में, तब सरोवर में विद्यमान जो कमल थे वो सूख गए, शुष्क पंकजा, कमल सूख गए। क्यों? कि नदियों में क्षोभ होने लगा, सरोवरों में क्षोभ होने लगा।
मुहु परिधयो ध्रुवं सरायो शशि सूर्ययो निर्वादारतनिरादा विरहितव्रजगिरे। मुहु बार बार हैं, शशि सूर्यो, सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर, सराहो राहु के सहित, परिधवय अभूवन, परिधि पड़ने लगी, सूर्य चंद्रमा के चारों ओर गोला सा बैठने लगा, गोला पड़ा रहता है ना कभी कभी सूर्य चंद्रमा के चारों ओर, तो परिधि माने गोलाकार, सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर गोलाकार बनने लगे। तो मुहु निरंतर, परिधय माने परिधियां गोलाकार, अभूवन होने लगे, सराहो राहु के सहित, सूर्य चंद्रमा और सूर्य के चारों, निर्घाता वज्र जैसे बिजली गिरने की आवाज आने लगी, विवरेभ्य पर्वतों की गुफाओं से, पर्वतों की गुफाओं के अंदर से रथ निर्हारता, रथों की गड़गड़ाहट प्रजगिरी आने लगी, पहाड़ों के अंदर से ऐसी आवाज आ रही थी और रथ चल रहा है। निर्घात माने वज्र, और रथ वज्रों की ध्वनि, और रथ निर्हाता रथों के गड़गड़ाहट की ध्वनि, विवरेभ्य पर्वतों की गुफाओं से प्रजगिरे होने लगी, उत्पन्न होने लगी। अंतर्ग्रामेषु मुखतो वमन्त्यो वह्निमुर्वणं श्रीगालोलुकटङ्कारे प्रणेदुरशिवं शिवा। अंतर्ग्रामेषु, गांव के अंदर, मुख तो अपने मुखों से, उल्वणम वह्निमुर्वण्या, उल्वण मन भयंकर अग्नि उबलने लगी, कौन? सिंहारिन। अंतर्ग्रामेषु, गांव के अंदर, मुख तो अपने मुख से, उल्वणम भयंकर, वह्निम आग, वमन्त्य उगलते हुए, सरगाल माने गीदड़, उल्लू माने उल्लू की टंकारों से, टंकारों के साथ, शिवा माने सिंहारिन, असीमम प्रणेदु, अमांगलिक शब्द करने लगी। सिंहारिन की बोली सुनी है? नहीं सुनी। क्यों क्यों करके, क्यों क्यों करके, तो सरगाल माने गीदड़, गीदड़ तो हुआ करते हैं, और सिंहारिन क्यों क्यों करती है, और उल्लू शायद उल्लू बबा बबा करता है। पक्षियां उल्लू की टंकारों के साथ, ध्वनियों के साथ, शिवा सिंहारिन भी असीमम अमांगलिक शब्द प्रणेदु बजाने लगी, माने करने लगी। संगीत शिरोधराभ्यमुञ्चद्विविधावाचो ग्रामसिंहासनस्तथा। कुत्ते लोग अपनी गर्दन उठा करके संगीत की तरह रोने लगे। संगीतवत, जैसे संगीत आलाप रहे हैं, तो संगीतवत, संगीत के समान, रोदनवत, रोने के समान, शिरोधराम अपनी कंठ को, गर्दन को, उन्नमय्य उठा करके, विविधा वाचा व्यंजन, अनेक प्रकार की बोली बोलने लगे। अपनी गर्दन उठा ले, कोई हो करता है, कोई हो करता है, कोई संगीत की सराहना कर रहा है, कोई रो रहा है, तब विविधा वाचा अनेक प्रकार के वचन बोलने लगे। कौन? ततस्ततः, इधर उधर, ग्राम सिंहा, गांव के सिंह लोग। क्या गांव के सिंह कौन होते हैं? कुत्ते। गांव के सिंह लोग इधर उधर हो की आवाज करने लगे। माता परयदावन वसुरसा। कार कार रवसा, हे क्षत्ता, हे विदुर जी, शुरू किया है बच्चे। हे क्षत्ता,
हे विदुर जी, खरा गधे लोग, खर माने गधे और बहुवचन करो क्या है? खरा, यानी गधे लोग। कर्कशई खुरई, अपने कर्कश माने कठोर खुरों से, धरातलम घनंता, पृथ्वी को खटपट खटपट खोदते हुए। धरातल को भाई गधों के खुर तो कठोर होते हैं और पृथ्वी पर चलते हैं तो एकदम खटपट खटपट करके चलते हैं। तो कर्कशई खुरई, अपने कठोर खुरों के द्वारा, धरातलम घनंता, पृथ्वी को पीटते हुए, खोदते हुए। खारकार रभसा, खारकार माने गधे का शब्द, या होचो होचो गधा करता है। खारकार रभसा, गधे के शब्द को उच्चारण करते हुए। मत्ता, मत वाले होकर। बहुधसा, झुंड के झुंड हैं, पर्यधावन, दौड़ रहे हैं। खराह, फिर से सुन लो, खराह गधे, हे छत्ता, हे विदुर जी। खराह छ माने गधे लोग, कर्कशई खुरई, कठोर खुरों के द्वारा, धरातलम घनंता, पृथ्वी को कूटते हुए, खोदते हुए। खारकार रभसा, अपने गधे का शब्द उच्चारण करते हुए। मत्ता, मतवाले होकर। बलूधसा माने झुंड के झुंड, पर्यधावन, दौड़ रहे थे। क्यों भाई, गधों का शब्द सुना है तुमने? सुना है? अच्छा सुना है। कुछ कहते हैं वो? क्या कहते हैं? एक गधा अगर बांग लगा देता है तो पूरा मोहल्ला जाग जाता है। एक गधा के शब्द को सुनकर पूरा मोहल्ला जाग जाता है, नींद खुल जाती है। और क्या कहता है? मैं भजन कर रहा हूं, तुम लोग भी भजन करो। हैं? जब वो बोलता है तो कभी बोली सुनना, क्या कहता है वो? खुदा, बड़ी जोर से मांगने लगता है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं। फिर 3 बार कहता है, है। 3 बार पूछता है खुदा है कि नहीं, और फिर 3 बार उत्तर देता है कि है। फिर से सुन लो, खुदा, जो होत नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं। अब उत्तर देता है, ये कहता है। तो ये खारकार माने गधे का शब्द है। ऐसा करते हुए मत्ता, मतवाले होकर। बरूधसा, झुंड के झुंड। पर्यधावन, दौड़ने लगे। माने ये अपशकुन होता है। जैसे कुत्ता रोए, सियार रोए, ये अपशकुन होता है। रुदंतो रासभद्रस्ता, से गधा ने जैसे बांग मारी, वैसे पक्षी लोग फड़फड़ फड़फड़ रोने लगे, क्योंकि डर गए। इतनी जोर का शब्द करते हैं गधे लोग। अरे सोते हुए मनुष्य जग जाते हैं, पूरा मोहल्ला एक गधे के बोलने से जग जाता है। तो रासभ माने गधों से, त्रस्ता, त्रस्त हुए, भयभीत हुए। रुदंतः, रोते हुए, चिल्लाते हुए। खगाह, पक्षी लोग। नीडात, उदपतन, अपने घोंसलों से उड़ने लगे। नीड माने घोंसला, उससे उदपतन, उड़ने लगे। तो रासभत्रस्ता, गधों के भय से, गधों के शब्द के भय से। खगाह, पक्षी लोग। नीडात, अपने घोंसले से। उदपतन, उड़ उड़कर भागने लगे। और घोंसे गौशालाओं में और अरण्येषु, जंगल में। पशवः, पशु लोग। सकृत, मूत्रम, अपूर्वत, गोबर और मूत्र त्याग देने लगे।
सकृत माने गोबर, और मूत्र माने मूत्र, अकुर्वत करने लगे। नीड माने तो घोषणा होते याद रखना है। कानपुर में एक संस्कृत विद्यालय है, वहां पर लड़के पढ़ने आए, और जब पढ़ने आए तो गुरुजी आज तो रेनी डे है, आज तो रेनी डे है, इसका मतलब क्या है? बरसात का दिन है, छुट्टी कर दो। गुरुजी आज तो रेनी डे है। गुरुजी ने रेनी डे पर श्लोक बना दिया, रेनी डे बस कांतया ही नहीं त्वं मेघैर्न भाच्छादितम्। संस्कृत का श्लोक बना दिया, लेकिन ये रेनी डे इंग्लिश का शब्द कैसे घुस गया बीच में? रेनी डे बस। लेकिन वो कहने लगे, लड़के बोले गुरुजी संस्कृत का श्लोक है, ये तो सही है, लेकिन रेनी डे का क्या अर्थ लगेगा संस्कृत में? तब गुरुजी कहते हैं एक कबूतर और कबूतरी, कबूतरी कबूतर से कहती है रे, अरे कबूतर, ये रे संबोधन ले लिया उन्होंने, रे अरे कबूतर नीडे वस, तुम घोषणे में ही रहो, कहीं मत जाओ। ये अर्थ लगा है। नीड माने घोषणा, रे अरे कबूतर नीडे घोंसले में बस, तुम बसो रहो, जंगल में मत जाओ, क्योंकि बादल छाए हुए हैं, इसलिए तुम घोंसले में ही रहो। ये नीडा, घोंसले से उड़ने लगे पक्षी लोग, और घोंसे गौशालाओं में, अरण्येच जंगल में, पशवः पशु लोग, सकृत माने गोबर, और मूत्र माने मूत्र, अकुर्वत करने लगे। गावोऽत्र सन्नसर्गदोहाः तोयरापोयवर्षिणा यरुदं देवलिङ्गानि दुर्मापेतुर्विनानिदम्। गावः, उन दोनों के जन्म लेने से गावः गौएं, अत्रसन डर गई, गौओं के हृदय में त्रास उत्पन्न हो गया, अत्रसन भयभीत हो गए, और असरक दोहा, खून, दूध की जगह खून निकलने लगा। कोई जब दूध काटता था तो खून बहने लगा, दूध नहीं निकलता था, असरक दोहा। और तोयदा, ईव वर्ष, पूय वर्ष, तोयदा माने बादल, तोय माने जल, उसको दा माने देने वाली, तो तोयदा माने बादल माने जल वर्षा करने वाले, मेघ पूय वर्षना मवाद की वर्षा करने वाले, ऐसा अपशकुन होगा। तो बादल मवाद की वर्षा करने वाले। देवलिंगानि व्यरुदन, देवताओं की प्रतिमाएं रो रही थी मंदिर में बैठे बैठे। देवलिंगानि, देवताओं की प्रतिमाएं व्यरुदन रो रही थी, और बिना अनिलम द्रुमापेतु, बिना अनिलम, बिना वायु के ही द्रुमाः वृक्ष पेतु गिरने लगे, बिना वायु के ही वृक्ष गिरने लगे, भरभरा के गिरने लगे। गृहान पुण्यतमानन्ये वदनासाविदेविला अभिचेरुर्गरव्यायुधश्च परस्परम्। अन्य अन्य ग्रह जो हैं, यानी शनि, केतु और मंगल, ये पापक ग्रह हैं, ये पुण्यशाली ग्रहों से टकराने लगे और टेढ़ी चाल चलने लगे। तो पुण्य तमान पवित्र ग्रहों को, पुण्य तमान ग्रहान, पवित्र ग्रहों को, पुण्यशाली ग्रहों को, अन्य दीपिता, अन्य जो प्रबल हो गए, दीपिता माने प्रबलीभूता, प्रबल हो गए, शनि राहु आदि, तो भक्त गत्या अतिचेरु, टेढ़ी चाल से उनका अतिक्रमण करने लगे, अतिचेरु अतिक्रमण करने लगे, भक्त गत्या टेढ़ी चाल के द्वारा, और परस्परम युयुधुश्च, परस्पर में टकराने लगे, युद्ध करने लगे, माने टकराने लगे।
दृष्ट्वान्यास्य महोत्पादान् अततत्त्वविदः प्रजा ब्रह्मपुरान् देवीता मेनिरे विश्वसम्भवम्। दृष्ट्वा अन्यास्य महोत्पातान्, अन्यान और भी, महोत्पातान बड़े बड़े उत्पातों को, दृष्टवा देख करके, पहला तो अतत तत्वविद तत्व को जानती नहीं, अतत तत्वविद उस तत्व को नहीं समझी है, और अन्य महान उत्पादों को देखा तो ब्रह्मपुत्रान रीते, ब्रह्मपुत्रों को छोड़ करके भीता सभी लोग भयभीत हो गए। ब्रह्मपुत्रान रीते ब्रह्मा जी के पुत्रों को छोड़कर, रीते माने बिना, ब्रह्मा जी के पुत्रों को छोड़ करके भीता सभी भयभीत हो गए और मेरे मानने लगे कि विश्व संपलम, विश्व का प्रलय हो रहा है। केवल ब्रह्मा के पुत्रों ने नहीं समझा और सब लोगों ने समझा कि विश्व संप्लवन, ये विश्व का संप्लव हो रहा है, प्रलय हो रहा है, ऐसा मानने लगे। तावादिदैत्यो सहसा व्यजमानात्मपौरुषो भवेलाभे श्मशानेन कायेन त्रिपतिः। तावादिदैत्यो, तौ आदिदैत्यो, वे दोनों आदिदैत्य, आदिदैत्य हैं हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप, तौ वे आदिदैत्यो, दोनों आदिदैत्य सहसा अचानक बड़ी शीघ्रता से व्यज्यमान प्रकट करने लगे, आत्म पौरुष, अपने पौरुष को प्रकट करने लगे। सहसा अचानक व्यज्यमान अभिव्यक्त करने लगे, प्रकट करने लगे आत्म पौरुष, अपने पौरुष। और अस्मसारेण कायेन, अस्मसारेण पत्थर जैसे, कायेन शरीर से, बब्रधाते पढ़ने लगे। अस्मसारेण पत्थर जैसे, कायेन अपने शरीर से, बब्रधाते पढ़ने लगे। ऐसे पढ़ने लगे अद्रिपति इव, अद्रिपति माने पर्वतराज के समान, अद्रि माने पर्वत, उनके पति माने स्वामी, माने पर्वतराज, बड़े बड़े पर्वत के समान। कायेन अपने शरीर से, बब्रधाते बढ़ने लगे। प्रसौहे मकीटकोटिभिर्निरुद्धकाष्ठौ स्फुरदङ्गदाधुरो रामकम्पयन्तौ चरणैः पदे पदे कट्या सुखं चार्कमधीत्यतस्ततु। इतने लंबे चौड़े हो गए कि दिविश प्रसव, आकाश तक लंबे चौड़े हो गए। दिविश प्रसव, आकाश का स्पर्श करने लगे। और हेम किरीट कोटिभी निरुद्ध काष्ठौ, हेम सोने के, किरीट मुकुटों की, कोटि नोकों के द्वारा, निरुद्ध रोग दी, काष्ठ माने दिशाएं, इतना उनके मुकुट बढ़ गए और इस सोने के मुकुट के नोकों से दिशाएं भी रुक गई। तो हेम सोने के, किरीट मुकुटों की, कोटि नोकों से निरुद्ध रुक गई, काष्ठों माने दिशाएं, और स्फुरद चमचमा रहे थे, अंग में पहने हुए, हाथ में पहने हुए, भुजाओं में पहने हुए बाजूबंद। अंगद माने भुजबंद, यानी बाजूबंद, भुजाओं में स्फुरद चमचमा रहे। चरणई, अपने पैरों की धमाक से, ग्राम पृथ्वी को कंपयंतौ, कंपाए दे रहे। चरणई, अपने चरणों से, पैरों की धमाक से, ग्राम पृथ्वी को कंपयंतौ, कंपाए दे रहे। पदे पदे, पग पर, और कथ्याम, कमर पर, सुकांच्या, करधनी पहने हुए थे। इस प्रकार अर्कम अतीत थी,
सूर्य का भी अतिक्रमण करके सूर्य भी नीचे रह गया। अर्कम अदित्य सूर्य को भी अतिक्रमण करके तस्थतु स्थित हो गए। ऐसे हो गए तो पतिर्नाम तयोरकाशे प्रजापति प्रजापति कश्यप ने तयो उन दोनों पुत्रों का नाम अकारशीत नामकरण संस्कार किया। प्रजापति कश्यप जी ने तयो उन दोनों पुत्रों का नाम अकारशीत नामकरण संस्कार रखा। यह जिस पुत्र का अंश प्राक यमयो उन दोनों जुड़वा पुत्रों में यह जो स्वदेहात अपनी देह से प्राक अजाय पहले पैदा हुआ, मतलब पहले कश्यप जी से हिरण्यकशिपु का अंश निकला, वो साबित हो गया, और हिरण्याक्ष का अंश बाद में निकला। तो यह माने जो यमयो माने जुड़वा पुत्रों में स्वदेहात अपने शरीर से प्राक अजायत जो पहले पैदा हुआ पहले स्थापित हुआ तम उसको प्रजा हिरण्यकशिपुम विदुः हिरण्यकशिपु नाम से जानती है। और यम जिसे सा उस दिति ने अग्रतः असुर पहले पैदा किया, भाई जो बाद में स्थापित हुआ वही पहले निकलेगा, कोई फील्ड थोड़ी जो बगल से निकले आओ काट करके ना। यम जिसे सा दिति ने अग्रतः असूत सबसे पहले जन्म दिया उसको प्रजा हिरण्याक्ष नाम से जानती है। तो हिरण्यकशिपु का अंश पहले निकला इसलिए वो बड़ा पुत्र माना गया, और हिरण्याक्ष का अंश बाद में निकला इसलिए वो छोटा माना गया। लेकिन अदिति ने हिरण्याक्ष को पहले पैदा किया उसको नहीं माना इसलिए वो छोटा है, लेकिन हिरण्यकशिपु को बाद में पैदा किया वो बड़ा है, क्योंकि कश्यप जी के देश से पहले हिरण्यकशिपु का अंश निकला था। बात समझ में आ गई ना। चक्रे हिरण्यकशिपुर्दोर्भ्यां ब्रह्मवरेण च वशेषकालान् लोकाश्रेणः कुतो मृत्युरुद्धतः। हिरण्यकशिपु ने दोर्भ्याम अपनी भुजाओं से और ब्रह्मवरेण च ब्रह्मा जी के वर से हैं वसे चक्रे वश में कर लिया इसको सपालान लोकान त्रीन लोकपालों के सहित तीनों लोगों दोर्भ्याम अपनी भुजाओं के बल से और ब्रह्मवरेण च ब्रह्मा जी के वरदान के बल से सपालान लोकपालों के सहित लोकान तीन तीनों लोगों को वसे चक्रे अपने वश में कर लिया। अकदो मृत्यु कहीं से भी उसको मृत्यु का भय नहीं रहा अपनी समझ में, तो उसने ऐसा वरदान मांग लिया कि मेरी मृत्यु कहीं से ना हो, तुम्हारी सृष्टि में पैदा हुए किसी भी प्राणी से मेरी मृत्यु ना हो। बताइए, तो ब्रह्मा की सृष्टि में तो सभी प्राणी पैदा होते हैं, उसके तक क्या मालूम कि भगवान ऐसा शरीर निकाल लेंगे जो ब्रह्मा की शरीर में नहीं पैदा हो। वरदान तो उसने इसी दृष्टि से मांगा। अपूर्तो मृत्यु कहीं से भी मृत्यु का भय नहीं था, इसलिए उद्धता वो बहुत उद्दंड हो गया, बड़ा उद्धत था, उद्दंड था। हिरण्याक्षो जस्तस्य या वृते कृतान्वहं हिरण्याक्षः अनुजः तस्य प्रिय हिरण्याक्ष तस्य माने हिरण्यकशिपु का, अनुज माने छोटा भाई था, और तस्य प्रिय उसको बहुत प्रिय था।
और हिरण्याक्ष भी अन्वहम प्रतिदिन प्रीतिकृत अपने बड़े भाई को प्रसन्न रखता था। प्रीतिकृत बड़े भाई को प्रसन्न रखता था। हिरण्याक्ष भी और हिरण्याक्ष भी अपने छोटे भाई को प्रसन्न रखता था प्रतिदिन। गदा पाणी, हाथ में गदा लेकर के दीवों लिया था। हिरण्याक्ष स्वर्ग पहुंच गए। क्यों? युद्धसु, उसे युद्ध करने की इच्छा थी। युद्धसु, युद्ध करने की इच्छा से मृगयन रणम, रण मन युद्ध की, मृग मन खोज करता हुआ गदा हाथ में लेकर के स्वर्ग चला गया। तो ये रणम युद्ध को मृगयन खोजते हुए हैं, गदा पाणी, गदा हाथ में लेकर के युद्धसु, युद्ध करने की इच्छा से दीवम, स्वर्ग को याता चला गया। तमीक्षे दोषजवम रणकांचनमुकुरं वैजयन्यासदादुष्टं वंशन्यस्तमागतम्। तम बीच उसको देखा देवताओं ने। तम उस हिरण्याक्ष को बीच देख करके, कैसा था हिरण्याक्ष? दुस्सह जवम, उसका जव माने वेग असह्य था। दुस्सह माने न सहन करने योग्य था, जव माने वेग। और रणक बज रहे थे कांचन नूपुरम, सोने के नूपुर। रणक बज रहे थे कांचन, सोने के नूपुर चरणों में। और वैजयंत्या सृजा, वैजयंती माला से दुष्टम युक्त था। वैजयंती माला पहने हुआ था, वैजयंती हार पहने हुआ था। अंश न्यस्त महागदम, अंश माने कंधे पर, न्यस्त माने रखे हुए था बड़ी विशाल गदा। अंश में माने कंधे पर, न्यस्त रखे हुए था महागदा, बड़ी विशाल गदा। और स्वर्ग जा, स्वर्ग है। मनोवीर्य, मन के समान पराक्रम वाला। मन बड़ा बलवान होता है, थोड़ी देर में यहाँ है और थोड़ी देर में मुंबई कलकत्ता पहुंच गया। कितना लंबी चाल है उसकी। तो मनोवीर्य, मन के समान पराक्रमशाली था। और बरोध से कम, वरदान से अभिषिक्त था, वरदान से अभिमान में आ रहा था। असरणीयम, कोई भी उसका सन्मार्ग नहीं था। सरणी माने मार्ग, असरणीयम कोई भी उसका सच्चा मार्ग नहीं था, जहां से चाहता चल देता था। अकुतो भयम, कहीं से कोई भय नहीं। उसको देख करके देवा भीता, देवता लोग भयभीत हो गए। इतना भयभीत हो गए कि नीले जाकर छिप गए। देवता लोग भीता, भयभीत होकर नीले छिप गए। कैसे? त्रस्ता, गरुण से त्रस्त होकर, भयभीत होकर, आया है सर्पों के समान। जैसे गरुण के डर से सर्प लोग अपने बड़े बिलों में छिप जाते हैं, उसी प्रकार तो सर्पत्रस्ता, सर्पों से भयभीत। अरे हाँ, तार्क्ष्यत्रस्ता, तार्क्ष्य माने गर्व, उल्टा बोल गए, गर्व से भयभीत। आहयः इव, सर्पों के समान। देवा भीता, देवता लोग भयभीत हो गए और नीले नीले छिप गए जाकर। सवै तिरोहितान् दृष्ट्वा उसने देखा अब देवता लोग के यहाँ कोई है नहीं, पूरा स्वर्ग खाली पड़ा है, मैं किससे युद्ध कर? तो सह, उसने स्वयं तेजसा, अपने तेज से देवताओं को तिरोहितान, अदर्श गायब हुआ देखा। तो दैत्यराज, उस दैत्यराज ने, हिरण्याक्ष ने स्वयं
अपने महसा तेज से देवताओं को तिरोहितान अदृश्य हुआ दृष्टवा देख करके। कौन से देवता दृष्ट हो गए? स इंद्रान, इंद्र के सहित देवगणान, देवताओं को देखा कि सब गायब है। जीवान, बड़े मदमस्त हो रहे थे देवता लोग। जीवान मदग्रस्तान, मद से ग्रस्त थे, ऐसे देवताओं को छिपा हुआ देख। तब उसने क्या किया? अपश्यन, देवताओं को न देखते हुए, भृशम, बहुत ज्यादा, व्यनदत, गर्जना करने लगा। देवताओं को न देखते हुए, भृशम माने बहुत ज्यादा, व्यनदत, गर्जना करने लगा। जीवान के बाद अपश्यन है। जीवान माने मत वाले देवताओं को अपश्यन, न देखते हुए, भृशम, बहुत अधिक, व्यनदत, गर्जना करने लगा। ततो निवृत्तः केशेन गम्भीरं विमलेश्वरं विजयायमासक्तो तब कोई है ही नहीं, विशेषण ततो निवृत्ता, वहां से लौट गया है। निवृत्ता माने वापस लौट गया है। और क्रीडिशियन, लेकिन खेलने की इच्छा बनी हुई थी, किसी न किसी तक चलो खेलूं मैं, तो चलो पहले समुद्र की लहरों से ही खेले, कुछ समय तक। ततो निवृत्ता, वहां से लौट करके क्रीडिशियन, क्रीड़ा करने की इच्छा से, गंभीरम, भीमनेश्वरम, जो बहुत गहरा है, भीम माने भयंकर, जिससे ध्वनि हो रही है, ऐसे बार्धिक भी जगह है, समुद्र में घुस गए। क्योंकि महासत्व, महा माने बहुत बड़ा, सत्व माने बल था उसमें। वो इतना बलवान था कि मत्तः द्विपहयु, मत वाले हाथी की तरह, वार्धिम, समुद्र में बीजगाहे घुस गए। जैसे मतलब हाथी गर्मी से तप करके घुसता है हाथी, ऐसे वो भी समुद्र में बीजगाहे उन्हें घुस गए। द्वीप माने हाथी होता, जानते हो ना? दीपह गजा, क्यों द्वीप कहते हैं उसको? वो 200 जल पीता है, मुंह से भी और सुअर से। पहले सुअर में भरता है, फिर मुंह में डालता है। तो द्वाभ्याम मुखसुंडाभ्याम पिबति इति द्वीपः, इसलिए उसको द्वीप कहते हैं। मुख और सूंड 2 से जल पीता है, इसलिए द्वीप कहा जाता है। तो द्वाभ्याम मुखसुंडाभ्याम जलादिकम पिबति इति द्वीपः। तो मत्तः, मत वाले, द्वीपः, हाथी के समान, वार्धिम, समुद्र में बीजगाहे घुस गए, समुद्र में प्रविष्ट हो गए। तस्मिन् प्रविष्टे वरुणस्य सैनिका यादो गणाः सन्नदय ससादसा आन्यमाना विदस्य वर्चसा रसिका दुर्धरं प्रदुद्रुः। हिरण्यकश्यप, वो हिरण्याक्ष के पुत्र वरुण के सैनिकों की बुद्धि हक्का बक्का है। तस्मिन् प्रविष्टे, उसके प्रवेश करने पर, वरुण से सैनिका, वरुण के सैनिक, यादो गणा माने जल जंतवा, यादो गण माने जल जंतु, ये वरुण के सैनिक हैं। तो वरुण से सैनिका, वरुण के सैनिक, यादो गणा, जल के जीव, सन्नधिया, उनकी बुद्धि का बक्का रहेगी। और साध्वसा, साध्वस माने भय, भयभीत हो गए। वरुण के सैनिक का बक्का रह गए और भयभीत हो गए। अहन्यमाना, उसने कोई छेड़छाड़ नहीं की। हिरण्यकश्यप ने अभी किसी की धुनाई नहीं की। अहन्यमाना भी, न मारे जाते हुए भी, तस्य वर्चसा, उसकी तेज से धर्षित हो गए, उसके तेज से दब गए और इतना भयभीत हो गए कि दूर तरम प्रद्युम्न, बड़ी दूर भाग करके चले गए, जिससे हिरण्यकश्यप की दृष्टि न पड़ जाए। हिरण्यकश्यप को नहीं करता, हिरण्याक्ष की दृष्टि न पड़ जाए, इसलिए वो दूर तरम, बहुत दूर, प्रद्युम्न भाग गए। सवर्ष पुंगानुदधौ महाबल चरण महोर में
पूगन बहुत वर्षों तक उदधव समुद्र में, क्योंकि महाबला महान बलशाली था। तो महाबला सा महान बलवान हिरण्याक्ष वर्ष पूगन बहुत से वर्षों तक उदधव समुद्र पर श्वसन अरे चरण घूमता हुआ। महोरवीन बड़ी बड़ी लहरें जो श्वसन ईरितान हवा की प्रेरणा से जो उठ रही थी। श्वसन माने हवा, उनकी ईरित उनके झोंकों से, ईरित माने जो उठ रही थी, ऐसे महोरवीन बड़ी बड़ी लहरों को मुहु बार बार मौलव्या गदया अभिजगने अपनी मौल लोहे की गदा से अभिजगने पीट रहा। जैसे कोई लहर उठी, वो पहुंच गया और मारा तो चूर चूर हो गई। उधर लहर उठी, उधर पहुंच गया, मारा चूर चूर हो गई। बस यही करता है। तो यानी महाबला इतना बलवान था कि चरण समुद्र में विचरण करते हुए महोरवीन महाउर्वी, महामाने बड़ी बड़ी उर्वी माने लहरों को जो श्वसन ईरिदान लहरों के झोंकों से उठ रही थी, उनको मौलव्या गदया लोहे की गदा से अभिजगने धुनाई कर रहा था। और ऐसा करते करते हे तात विदुर जी प्रच्छेद सह पुरीम, वरुण की नगरी जिसका नाम था क्या, विभावरी, वहां आसे दीवान पहुंच गया। प्रच्छेद सह वरुण की पुरी नगरी जिसका नाम था क्या, विभावरी, वहां पर पहुंच गया। तत्रोपलभ्या सुरलोकपालकं यादो गणानां ऋषभं प्रचेतसं स्वयं ललितनीचव जगाधमेदे संयुगम्। वहां तो जगदत्तुओं के स्वामी वरुण जी से भेंट हो गई और कहा कि अरे वरुण जी, आप तो बड़े बलवान हैं, राजसूय यज्ञ करके देवताओं दानवों को जीत लिया है। महाराज, हम आपसे भिक्षा मांग रहे हैं। बोले क्या भीख चाहिए तुमको? हमको युद्ध चाहिए, युद्ध लीजिए। उनको धोखा देने के, उपहास करने के लिए बोला। तो तत्र उपलब्ध, तत्र वहां उपलब्ध प्राप्त किया। इसको असुर लोक पालक, असुर लोक का पालन करने वाले यादव नाम ऋषभम जलदंतुओं के ऋषभ माने स्वामी प्रचेतसम वरुण जी को देखा। यादव गणना जल जंतुओं के ऋषभम माने स्वामी प्रचेतसम वरुण जी को उपलब्ध प्राप्त कर लिया। और स्मयन मुस्कराते हुए प्रलब्धुम उनका उपहास करने के लिए नीच वद जगा, नीचों की तरह बोला, हे महाराज, हे अधिराज, हे राजाधिराज, मैं संयुगम देहि, मैं मुझे संयुगम युद्ध की भिक्षा देहि प्रदान कर, मुझे युद्ध दो, युद्ध चाहिए। तुम लोग पालो तुम लोकपाल, अधिपति, सबके स्वामी हो। बृहत श्रवा, विपुल आपका यश है। बृहत माने व्यापक है, सर्व माने यश। बृहत श्रवा, बहुत यश है आपका। और दुर्मद वीर मानी नाम, अपने को मतवाला और वीर मानने वालों के वीर को, पराक्रम को अपहरण करने वाले, नष्ट करने वाले। वीर अपहा, पराक्रम को नष्ट करने वाले हो। दुर्मद जो वीरमानी लोग हैं, उनके पराक्रम को तुम नष्ट करने वाले हो। लोके, संसार में अखिल दैत्य दानवान विजित्य, अखिल संपूर्ण दैत्यों और दानवों को जीत करके राजसूयेन, राजसूय यज्ञ के द्वारा पूरा पहले
हे प्रभु, हे स्वामी, आपने अयजत यज्ञ किया, दैत्यों और दानवों को जीत करके पूरा पहले राजसूयेन अयजत, आपने राजसूय यज्ञ किया है, इसलिए मैं तुमसे युद्ध की भिक्षा मांग रहा हूं, मुझे युद्ध दीजिए। मैं बड़ा हंसते हुए मुस्कुराते हुए उपहास करने लगे, महाराज आप तो बड़े भारी राजा हो, आपने राजसूय यज्ञ किया है, इसलिए मुझे युद्ध की भिक्षा दे दो महाराज। ऐसा करके उपहास करने स एव मुत्सेतमदेन विद्विषा वेदं प्रलब्धो भगवान् पांपति क्रोशं समुद्रं समयं स्वया धिया यहोदन्तो वशमं गतावयम्। सह वे वरुण जी एवं इस प्रकार उत्सित मदेन अहंकार से भरे हुए, उत्सित मने सिंचे हुए, मद मने अहंकार, उत्सित मदेन अहंकार से भरे हुए, विद्विषा शत्रु के द्वारा दृढ़ प्रलब्ध, बहुत ज्यादा उपवास किया गया। तब भगवान अपाम पति, जलों के स्वामी, अपाम जलाना, जलों के पति माने स्वामी, वरुण जी ने बड़ा क्रोध किया, लेकिन समुद्रम रोषम, उत्पन्न हुए क्रोध को स्वयाधिया, अपनी बुद्धि से समय शांत करते हो, स्वया अपनी धिया बुद्धि से समुद्रम उत्पन्न हुए रोषम क्रोध को समय शांत करते हुए देवोचर वरुण जी बोले, हे अंग वयम उपशमम गता, अब हम लोग ठंडे पड़ गए, अब युद्ध करने की इच्छा नहीं, हम लोग शांत हो गए। वयम हम लोग उपशमम शांति को, गता प्राप्त हो गए हैं। पश्यामि नान्यं पुरुषात् पुरातनात् यशं युगे त्वां शरणमागतोऽविदम् आराधयिष्यत्यसुरस्ववेदितं मनस्विरोऽयं विरजते भवात्मसा। भगवान के अतिरिक्त मैं और किसी को नहीं देखता जो इतने युद्ध करने वाले तुम्हें तुम्हारी पूजा कर सके, तुम जाओ और भगवान के साथ युद्ध करो, ऐसा वरुण जी ने कहा। न अन्यम पश्यामि, और किसी को नहीं देखता हूं मैं तुम्हारे सामने युद्ध कर सके। तो पुरुषात् पुरातनात्, पुराण पुरुष भगवान के अतिरिक्त न अन्यम पुरुषम पश्यामि, अन्य पुरुष को नहीं देखता। यह जो संयुगे युद्ध में त्वाम तुमको, कैसे हो तुम, रण मार्ग को विदम, युद्ध के मार्ग को जानने वाले, जो तुम्हारी आराधना कर सके। हे असुर सब, हे असुरों में श्रेष्ठ, यानी हे बढ़िया वाले असुर, असुर में श्रेष्ठ तो नहीं होता है जो बढ़िया वाला असुर, हे बढ़िया वाले राक्षस, अपने शब्दों से सब कुछ कह डाला वरुण जी। हे असुर सब, अरे सबसे बढ़िया वाले राक्षस, ईहितम तुम्हारी चेष्टाओं की आराध्य, वे भगवान की आराधना करेंगे। यम जिन भगवान की भवभावादृशा मना सुना, आप जैसे मनुष्य पुरुष गिरते प्रशंसा किया करते हैं, स्तुति करते हैं। यम जिन भगवान की भवादृशा, आप जैसे पुरुष घृणते स्तुति प्रशंसा आदि करते हैं, इसलिए तुम भगवान के पास चले जाओ। लेकिन हम तो ठंडे पड़ गए, अब हम युद्ध नहीं करेंगे। तम वीरमाराध विपर्य विस्मया सहिष्यसेनेन सहिष्यवीर्यता यस्पर्धिदानां सतां प्रशान्तये ध्रुवाणि दत्ते सतलोलयेश्वया। तम वीरम आरात अभिपद्य, तम उन वीर भगवान के आराध समीप में अभिपद्य पहुंच करके,
विस्मय, तुम्हारा स्मय माने अहंकार दूर हो जाएगा। विस्मय, भी माने रहित हो जाओगे, स्मय माने अहंकार। विस्मय माने चकित नहीं होता है, विगतः स्मय है यस इति विस्मय। वहां पहुंचकर तुम अहंकार से रहित हो जाओगे। और वीर क्षय, वीर भूमि में झी निवासे है, झी निवासे वीर क्षय, वीर भूमि में सैस्य से सो जाओगे। कैसे सो जाओगे? मर जाओगे। और स्वभी भरता, कुत्तों से घिर जाओगे, कुत्ते तुम्हें नोच नोच कर खाएंगे। तो वीर क्षय, वीर भूमि में सैस्य से सो जाओगे, मर जाओगे। तो स्वभी कुत्तों से व्रता घिर जाओगे। यह जो भगवान त्वद विधानाम असताम प्रशांतये, त्वद विधानाम तुम जैसे असताम दुष्टों के प्रशांतये शांत करने के लिए रूपाणि धरते, अनेकों रूप धारण करते। रूपाणि धरते, रूपाणि में बहुवचन। तद विधानाम असताम, तुम जैसे असताम माने दुष्टों के, प्रशांतये शांत करने के लिए, ठंडा करने के लिए, रूपाणि धरते, रूपों को धारण करते हैं, अनेक रूप धारण करते हैं। और किस लिए धारण करते हैं? सद अनुग्रह इच्छया, संतों पर अनुग्रह करने की इच्छा से। संतों पर अनुग्रह करने के लिए, तुम जैसे दुष्टों का नाश करने के लिए वे रूपाणि धरते, रूपों को धारण किया करते हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां